हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू योर चैनल मेक मनी विथ मनी, जहां आपको मिलता है भर भर के मोटिवेशन और आपकी फाइनेंशियल नॉलेज तो हम बढ़ाते ही हैं। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जितने भी लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं जनरली वो लॉन्ग टर्म से ही करते हैं, लेकिन क्योंकि लॉन्ग टर्म बहुत ही धीरे धीरे पैसा बढ़ता है तो उनको लगता है कि क्यों ना वो फ्यूचर ऑप्शन में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये बात भी पता है कि ये इंट्राडे और फ्यूचर ऑप्शन डिलीवरी के कंपैरिजन में ज़्यादा रिस्की हैं, लेकिन उनके माइंड में कन्फ्यूजन हमेशा चलती ही रहती है कि कौन सा बेटर रहेगा उनके लिए। देखिए, स्टॉक मार्केट में जो भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, हर किसी की कैपेसिटी अलग अलग है। ये आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आपके लिए बेटर कौन सा रहेगा। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंट्राडे और डिलीवरी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। उसके बेसिस पे आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए, जी हाँ, सिर्फ आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा, आपका फ्रेंड के लिए नहीं। अगर आपका फ्रेंड के लिए इंट्राडे अच्छा है तो लेट हिम डू इट। अगर आपके लिए फ्यूचर ऑप्शन अच्छा है तो यू कैन डू इट। अगर आपके लिए लॉन्ग टर्म डिलीवरी अच्छा है यू कैन डू इट। आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग अच्छा है यू कैन डू इट। इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। लेकिन आपके पास डेटा पॉइंट्स होने चाहिए जिसके बेसिस पे आप जज कर पाए अपने आप को कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। तो इस वीडियो में आज हम यही बात करेंगे कि आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा मैटर करती है, कैसे आप सही डिसीजन ले पाएंगे कि आपको डिलीवरी में ही रहना है कि आपको इंट्राडे या फ्यूचर ऑप्शन में रहना है। तो क्या आप तैयार हैं? अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सारा मोटिवेशनल और फाइनेंस कंटेंट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये इंट्राडे वर्सेस डिलीवरी की जर्नी। इंट्राडे ट्रेडिंग से अगर इसको सिंपल शब्दों में समझें तो इंट्राडे में आपको सेम डे शेयर बाय और सेल करना पड़ता है और सेम डे में आपकी और मार्केट की हार और जीत का फैसला आ जाता है। देखिए, स्टॉक की एनालिसिस बेसिकली दो तरीके से होती है। एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस, जहां पर आप स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट, उसका कैश फ्लो, उसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, पी रेशियो और भी बहुत सारी फंडामेंटल चीज़ें देखते हैं। उसके बेसिस पे आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा तरीका होता है टेक्निकल एनालिसिस, जहां पर आप इंट्राडे चार्ट, मार्केट की वॉलेटिलिटी, कोई नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज़ देख के आप इन्वेस्ट करते हैं, जहां पर आपको कंपनी के प्रॉफिट और लॉस से, राइट, या उसके लॉन्ग टर्म विजन से कोई मतलब नहीं। तो जनरली जब इंट्राडे की बात करें तो फंडामेंटल से ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करना होता है और उसके बेसिस पे ही आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या नहीं। अब अगर हम इंट्राडे के एडवांटेजेस की बात करें तो इंट्राडे का सबसे बड़ा एडवांटेज है लिवरेज। लिवरेज यानी कि मार्जिन। मान लीजिए आपके पास 40,000 रुपये हैं जिसको आपको इन्वेस्ट करना है, तो अगर सेम डे आप इंट्राडे कर रहे हैं तो हर स्टॉक में कुछ मार्जिन दिया जाता है। कई स्टॉक में 2 टाइम्स होता है, कुछ स्टॉक में 5 टाइम्स। तो मान लीजिए HDFC बैंक में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट, और उसमें मार्जिन है 5 टाइम्स। तो आप 40,000 रुपये में 2 लाख रुपए के शेयर खरीद सकते हैं और मान लीजिए आपको उस दिन 2% प्रॉफिट होता है, तो 40,000 का 2% कितना हुआ? 800 रुपये। लेकिन क्योंकि आपने लिवरेज यूज़ किया है तो 5 टाइम आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा, तो डेट इज इक्वल टू 4,000 रुपये। तो आप कम पैसों में ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, ये दो-धारी तलवार है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ बात प्रॉफिट की थी। अगर मान लीजिए उस दिन आपको 2% लॉस होता है तो आपको 800 रुपये लॉस नहीं, आप अगर लिवरेज का यूज़ करेंगे तो आपको 4,000 रुपये का लॉस हो जाएगा। इसलिए बिना एक्सपीरियंस के और बिना नॉलेज के इंट्राडे में कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि बहुत सारे इन्वेस्टर, मैं बोलूँगा लाखों इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स, अगर स्पेसिफिकली नाम दूँ उनको, तो लाखों ट्रेडर्स ऐसे हैं जिनका महीने का खर्चा केवल और केवल ट्रेडिंग से चल रहा है, वो और कोई बिजनेस नहीं कर रहे। तो जिसको अगर मंथली कुछ एक सर्टेन अमाउंट चाहिए, पैसा कमाना है जिससे कि वो अपना घर का खर्चा चला सकें और अपनी लाइवलीहुड जी सकें, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसके लिए कहीं ना कहीं उन्हें इंट्राडे या फ्यूचर ऑप्शन में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, ओवरनाइट जियोपॉलिटिकल इश्यूज। देखिए, इंट्राडे में आप सेम डे शेयर बाई करते हैं और सेल कर देते हैं। मान लीजिए रात के टाइम पे जब मार्केट क्लोज हो गया, उस टाइम पे कोई बहुत ही बड़ी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ आ गई, कहीं वॉर हो गया
या कोई बहुत बड़ी ऐसी न्यूज़ आ गई जिससे कंपनी के स्टॉक्स गिर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इंट्राडे वालों को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? कि वो सेम डे बाय और सेल करते हैं, आपके अकाउंट में नेक्स्ट डे कोई शेयर होता ही नहीं है, राइट। तो कहीं ना कहीं ओवरनाइट जो भी इश्यूज चल रहे हैं उससे आपके इंट्राडे ट्रेडिंग पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। चलिए, एडवांटेजेस की तो बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो है उसके नेगेटिव और साइड इफेक्ट्स। देखिए, इंट्राडे अगर आप करना चाहेंगे तो जैसे कि मैंने एडवांटेज में बताया था कि लिवरेज यूज़ कर सकते हो, वो एक ना कहीं डिसएडवांटेज भी है, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अब दूसरा जो सबसे बड़ा इसका पॉइंट ये है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं उसके साथ आप अगर फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये थोड़ा टफ काम होगा। क्यों? क्योंकि जनरली इंट्राडे के टाइम पे आपको लगातार स्क्रीन पे अपने स्टॉक की एनालिसिस करनी पड़ेगी और वो चार्ट देखते रहना पड़ेगा, क्योंकि 2 मिनट और 5 मिनट में कई बार ऐसा होता है कि आपके पास एक बहुत अच्छी ट्रेड आ रही है, आपने कुछ बुलिश मूव देखा और आपने अच्छा प्रॉफिट कमा लिया। तो इंट्राडे का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये है कि आपको लगातार उस स्टॉक को या जिस भी ट्रेड आप ले रहे हैं उसको लगातार फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट की जगह बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। एक और इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब कोई नया इन्वेस्टर इंट्राडे करना स्टार्ट करता है तो वो स्टॉप लॉस लगाता नहीं है। ये हमेशा हम हर किसी को बोलते हैं कि स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और बहुत बड़ी सेलिंग अगर किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने कर दी तो आपको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। और इंट्राडे कहीं ना कहीं डिलीवरी के कंपैरिजन में थोड़ा स्ट्रेसफुल तो है, क्योंकि आप प्रॉफिट सेम डे करते हैं और लॉस भी सेम डे करते हैं। जबकि डिलीवरी केस में क्या होता है कि अगर आपको कुछ मार्केट थोड़ा अप डाउन हुआ तो आपको टेंशन नहीं है, आपको पता है अगर आपने फंडामेंटल एनालिसिस कर रखी है, कंपनी अच्छी है, तो वो लॉन्ग टर्म में उसका पैसा ग्रो हो ही जाएगा, राइट। तो कहीं ना कहीं डिलीवरी कंपैरिजन में इंट्राडे में ज़्यादा स्ट्रेस है। तीसरा और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपकी एक छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ा लॉस करा सकती है। इसलिए कभी भी अगर आपने प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस सीखे बिना इन्वेस्ट कर दिया और वो मार्केट साइडवेज की जगह डाउनवर्ड चला गया तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, राइट। इसलिए मेरे हिसाब से इंट्राडे ट्रेडिंग आपको तभी करनी चाहिए जब आप ये सारे पॉइंट्स को समझते हैं और जब आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाए। पहले आपको पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि आप स्टार्टिंग में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही रहें। जब धीरे धीरे आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करनी आने लगे, फिर आपको अगर इंटरेस्ट जागता है तो आप पेपर ट्रेडिंग करिए। पेपर ट्रेडिंग बेसिकली क्या है, आप रियल पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आप क्या करेंगे, आपको जो ट्रेड लेनी है, जो आपने सीखा, राइट, उसको आप पेपर पे लिखेंगे, उस पर लिख देंगे कि हाँ आज मैं इतने बाय कर रहा हूँ और दिस इज माय टारगेट। फिर देखेंगे कि कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, राइट। स्टार्टिंग में पेपर ट्रेडिंग ही करिए, डायरेक्ट पैसे से मत करिए इंट्राडे, जो मेरी बहुत बड़ी एक एडवाइस रहेगी आपको। धीरे धीरे जब आप सीख जाएं, अगर आपको लगता ही है कि नहीं आपको इंट्राडे करना ही है एंड दिस इज समथिंग जो आपको बहुत फैसिनेटिंग लगता है, राइट, तो आप कर सकते हैं, बट बहुत ही प्रिकॉशन के साथ करिए, क्योंकि आपकी हार्ड एंड मनी लॉस हो सकती है। लेकिन अगर हाँ, ऐसे ही बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने इंट्राडे से काफ़ी अच्छा पैसा कमाया है और कमा रहे हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस के साथ आता है। तो मेरा सजेशन तो हमेशा ही रहता है कि न्यू इन्वेस्टर्स को इंट्राडे से बचना चाहिए। आप अपनी लर्निंग पे फोकस करिए, आप लगातार सीखिए, एंड जब आपको लगता है कि आप एक सर्टेन लेवल पे आ गए हैं तो छोटे छोटे अमाउंट से इंट्राडे को स्टार्ट करिए और उस समय लिवरेज मत लीजिए, जिससे कि आपको लॉस भी हो तो बहुत छोटा लॉस हो, और स्टॉप लॉस के बारे में जरूर सीखिए। तो ये मेरी हिदायत रहेगी इंट्राडे स्टार्ट करने के पहले। अब बात करते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग, या दूसरे शब्दों में कहें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। यहाँ पर आपको फंडामेंटल एनालिसिस पे फोकस करना पड़ता है और लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स को होल्ड करना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं आराम से बैठ के एक स्टॉक को सक्सेसफुल मूवी में कन्वर्ट होने की तरह देखने जैसा है। कहीं ना कहीं इसमें इंट्राडे जैसी वॉलेटिलिटी नहीं है, लेकिन अगर आप सही से फंडामेंटल एनालिसिस करना नहीं सीखेंगे और गलत स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। अगर हम इसकी एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट एडवांटेज है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। दूसरा, लेस टेंशन एज कंपेयर टू इंट्राडे एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। तीसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं तो हो सकता है आपको स्टॉक में मल्टीवैगर रिटर्न्स भी मिल जाए। अब अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जो कि हमने इंट्राडे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि इंट्राडे में ओवरनाइट अगर कोई इशू आता है कंपनी में तो इंट्राडे ट्रेडर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डिलीवरी ट्रेडर्स के लिए एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है और उसके स्टॉक की वैल्यू बहुत शार्पली नीचे आ सकती है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंस। आज के टाइम पे हर किसी का पेशेंस लेवल कम होता चला जा रहा है
और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को अगर बड़ा प्रॉफिट कमाना है तो पेशेंस के साथ लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना जरूरी है। तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट, आप लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में वो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते जिसकी रिक्वायरमेंट आपको शॉर्ट टर्म में पड़ सकती है। आपके पास अगर मेडिकल इमरजेंसी फंड नहीं है या आपके पास कुछ सेविंग अकाउंट में बैकअप नहीं है और अगर आपको स्टॉक से पैसा निकालना पड़ गया शॉर्ट टर्म में, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, बट आपको अगर पैसे की जरूरत पड़ी और आपको स्टॉक सेल करना पड़ गया तो हो सकता है उस समय मार्केट डाउन हो और आपको लॉस हो जाए। अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा। तो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग हर इंसान के लिए अलग अलग होती है, ये बहुत ही पर्सनल चीज़ है। तो अगर आपका रिस्क टॉलरेंस बहुत हाई है और आप स्ट्रेस में रह के भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, तभी आप इंट्राडे में इन्वेस्ट करें। लेकिन उसके लिए पहले इंट्राडे के बारे में अच्छे से सीखें और स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करें। और अगर आपकी रिस्क टॉलरेंस बहुत हाई नहीं है और आप स्ट्रेस में रह के इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो आपके लिए लॉन्ग टर्म डिलीवरी ही बेस्ट है। देखिए, अगर मैं एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर की बात करूं तो कहीं ना कहीं वो दोनों टेक्निक का यूज़ करते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ उन्हें समझ में आ जाता है कि मार्केट कंडीशन कहाँ जाने वाली है, उनके लिए बेटर क्या है। तो वो लॉन्ग टर्म भी सीखते हैं और इंट्राडे या फ्यूचर ऑप्शन भी, लेकिन बेस्ट टाइम पे सही डिसीजन लेते हैं। तो अगर आपको स्टार्ट करना है इंट्राडे या डिलीवरी जो भी करना है, तो सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए लर्निंग पे। सबसे पहले लर्निंग पे फोकस करें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टार्ट स्मॉल। हमेशा बहुत ही कम अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, उसको अप डाउन करते हुए देखें जिससे कि आपको लॉसेस बड़े ना हो। जब आप अच्छे से सीख जाएं, राइट, फिर आप खुद ही डिसाइड करें इन द एंड कि आपकी रिस्क एपेटाइट कैसी है, राइट, आप कितना स्ट्रेस झेल सकते हैं, राइट, और आपकी फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन रिटर्न्स कितनी है। देखिए, अगर मैं बात करूं रिटर्न्स की, तो अगर लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टमेंट है 90% टाइम ट्रेडिंग और फ्यूचर ऑप्शन से लोग उतना नहीं कमा पाते, लेकिन 10% लोग ऐसा है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि 12 से 15% रिटर्न आपको एनुअली आ जाए और आप उससे खुश हैं, राइट, तो मेरे हिसाब से आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही करनी चाहिए और इंट्राडे और फ्यूचर ऑप्शन में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर आप मंथली इनकम से निकालना चाहते हैं, राइट, तो बहुत ही रिस्की पैरामीटर है इंट्राडे एंड फ्यूचर ऑप्शन। आप उसमें कर सकते हैं, बट बहुत ही प्रिकॉशन, बहुत ही लर्निंग और अपनी टेक्निकल एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करके। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और आपको लगता है इस वीडियो से किसी की हेल्प हो सकती है तो उसको शेयर जरूर करिए। चलिए, सी यू इन दी नेक्स्ट वन।